धूप क्यों आ रही है। आवाज़ आती है ना तो मैं नीचे बना लेती, नीचे बहुत आवाज़ आती है इसलिए नहीं बना। तो वेलकम टू माई चैनल, नहीं बोलूँगी किसी को पुराना हो। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे स्कूल के रिगार्ड है, मतलब बचपन के रिगार्ड है, जो मैक्सिमम ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। और आई थिंक सो कि जिसके साथ हुआ होगा उसको पता होगा कि हाउ द फीलिंग दैट टाइम, कि जब आपको कोई ऐसे टीज़ करता है या फिर अच्छा आज के टाइम पे तो रैगिंग बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि इसको क्या बोलते हैं। मुझे बस ये पता था कि कुछ लोग मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे मिलके परेशान कर रहे हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं आई थिंक मैं 3rd क्लास में थी और मेरा स्कूल हुआ करता था मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर। तो मैं साइकिल से जाती थी और कुछ टाइम मैं थोड़ी हेल्दी थी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी थी। अभी नहीं हूँ क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मैं धीरे धीरे बताऊँगी कि कैसे क्या हुआ। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं गांव से बिलोंग करती थी, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। तो मेरा स्टार्टिंग का जो टेस्ट था वो मैं नहीं थी, पास्ड आउट नहीं थी, तो फेल हो चुकी थी। तो मुझे एडमिशन के लिए नहीं लिया जा रहा था, बट मेरे पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा बोलने पे प्रिंसिपल ने थोड़ा सोचा और ले लिया। प्रिंसिपल जो था वो आर्मी में था। उसके बाद मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो गई। मेरा फर्स्ट डे इतना गंदा गया, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं मोटी थी। कैन इमेजिन, मोटी। लोगों ने मुझे मोटी बोला, मुझे कुछ आता नहीं है, गांव की गवार हूँ, ये हूँ वो हूँ, इतना सब कुछ बोला। मेरी साइकिल को पंचर कर देते थे ताकि मतलब उन लोग को लगता था कि जाएगी पैदल, पतली हो जाएगी, नॉल एंड ऑल एंड ऑल। और ये सब कुछ ना जो किया था वो सारे के सारे लड़के थे, सारे लड़के, नाम नहीं लूँगी, 4 लड़कों का ग्रुप था वो। उन सब ने मिलके मुझे बहुत परेशान किया था। एक बार हम गेम भी खेल रहे थे तो उन लोगों ने मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया। हमारे यहाँ ग्राउंड हुआ करता था, खुला ग्राउंड, जो आर्मी के लिए आर्मी की ट्रेनिंग हुआ करती थी वहाँ, तो उनको मिला हुआ था हमारे प्रिंसिपल को। तो वहाँ ट्रेनिंग भी हुआ करती थी और बच्चे भी खेलते थे स्कूल वाले। तो उसके बाद मुझे डाल दिया और मुझे पूरा लंच के टाइम तक रोती पूरा टाइम रोते हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या है क्या नहीं, और मैं किसी को बता भी नहीं पाती थी। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ, मैं वहाँ 4 साल पढ़ी। 4 साल पढ़ने के बाद हम शिफ्ट हो गए, हम यहाँ आ गए, गांव से सिटी आ गए। और जब मैं सिटी आई थी तो यहाँ भी सेम फेस करने को मिला था, लेकिन यहाँ मुझे कुछ चीज़ें समझ आ गई थी जो कि बहुत गलत थी। मतलब मुझे वो समझ नहीं आ रही तो कितना अच्छा होता, मुझे अभी रियलाइज़ होता है, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि मुझे पतला होना है। और उसके बेस पे मैंने खाना खाना बंद कर दिया प्रॉपर, क्योंकि मुझे पूरे माइंड में ये रहता था कि मतलब नहीं खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मुझे मेरी तारीफ़ करेंगे, चीज़ें करेंगे। तो वो चीज़ के चक्कर में मैंने खाना खाना छोड़ दिया, कुछ नहीं खाती थी, पूरा दिन भूखी रहती थी। घर वाले बहुत परेशान रहते थे, घर वाले भी अलग अलग होने लग गए थे, मुझसे नफ़रत जैसा फील हो। काफ़ी टाइम तक तो बॉडी में बिल्कुल चेंजेस नहीं आए, बट धीरे धीरे आने लग गए, क्योंकि इसके बाद मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे मैं ऐसी हो गई, ऐसी, मतलब अभी तो ठीक है बट पहले ऐसी हो गई थी, ऐसी। अभी मैं अपनी जनरल डाइट फॉलो करती हूँ जो मेरा डाइटिशियन देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अंधी हो गई थी, पूरा पतला होना। उसकी वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए, मेरे लिवर में प्रॉब्लम आ गई। लिवर में प्रॉब्लम ये आ गई क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब मैंने खाना नहीं खाया, तो अगर मैं उसके बाद खाती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था। वो नहीं डाइजेस्ट होता तो पिंपल निकलना और वॉमिट होना, और उसके वॉमिट के साथ बहुत गंदा होना, वो सब स्टार्ट हो गया। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। लिवर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, दवाइयाँ वो सब करना, बहुत कुछ चेंज हो गया था लाइफ में। तो मुझे समझ आया कि नहीं यार, जैसा जो इंसान जैसा है, जिस इंसान को गॉड ने जैसा बनाया है उसको वैसे ही रहना चाहिए, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने बोल दिया। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया मुझे लगता है ना कि बोलने के लिए बनी है। उनके लिए
समाज कुछ नहीं होता यार। इंसान ना लाइफ को एंड कर लेता है अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी ये कहेगी, सोसाइटी वो कहेगी, बट दैट नॉट द ट्रूथ अबाउट योर लाइफ। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। उसको जीने के साथ साथ में ना चीज़ें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो। आपको हर चीज़ जो आपको अच्छी लगे वही करनी चाहिए, चाहे उसमें दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लगता है कि मैं वीडियो कुछ नहीं कर पाऊँगी, मतलब शुरू से लगता है कि कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये है वो है, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मतलब बाहर गांव की लड़की है क्या ही कर पाएगी। गलत। आप लोग का प्यार चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, जो लड़कियों को बेसिकली आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। उन लड़कियों को जो गांव में अभी भी ऐसी चीज़ें फेस कर रही हैं, जैसे माँ बाप का फोर्सफुली शादी करवा देना, 16-17 साल पे शादियां देखी हैं मैंने, तो वो चीज़ों से मुझे डर भी लगता है। मैं तो नहीं करूँगी। जिसको किसी को भी परेशान करने में मज़ा आता है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि भाई तेरा मज़ा आना तेरे लिए सज़ा बनने वाला है कुछ टाइम बाद, जब वो कुछ करेगा। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बेसिकली मैसेज किया है। हो सकता है कि वो मेरी वीडियो देखेंगे, हो सकता है उनको उसके बाद समझ आएगा, हो सकता है कि सम थिंग्स आर चेंज्ड आफ्टर वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मतलब ऑल ओवर इंडिया में कुछ चीज़ें जो गलत है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ी सी। क्योंकि जब भी आप किसी को बोलते हो ना, आपको तो आपका कुछ नहीं जाता, बट हो सकता है कि उसने दिल पे ले लिया या कुछ भी चीज़ें कर ली, तो वो चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो पछतावा होता है ना, जो उसके साथ होता है, उसका जो नेगेटिव व्यू आपको मिलने वाला है ना, वो बहुत गंदा मिलने वाला है। रेडी फॉर दैट, रेडी फॉर दैट। लड़कियों बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होता। कोई आपको मोटी बोल रहा है, काली बोल रहा है, गोरी बोल रहा है, पतली बोल रहा है, माचिस की तिल्ली बोल रहा है, उसको बोलो गॉड मेड यू यार, तुमको भी तो वैसे ही बनाया है। अभी तुम ऐसे होते तो क्या होता? नो, आंसर इट, आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। कुछ भी टॉलरेट नहीं करना, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना, किसी का भी नहीं। पेरेंट्स ऑल्सो, अगर कोई नेगेटिव व्यू आपके लिए करता है, ओके? तो होप्स ऑफ कि आज कुछ अच्छा मैसेज दे पाई होगी मैं, और बस इतना ही कहना है मुझे। मेरी हेल्थ तो ठीक हो जाएगी अगर कुछ अच्छा हुआ तो। खराब होता है बहुत कुछ, सोती रहती हूँ मैं, कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती हूँ, बहुत कुछ खराब हो चुका है। फेवरेट खाना नहीं खा पाती हूँ। प्लीज़ आप मत करना, प्लीज़। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।